नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में ना आजकल काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम दो बड़ी खबरों पर जरा गहराई से बात करेंगे। एक तो वज़ीरएक्स से जुड़ा कोर्ट का फैसला है और दूसरा CoinDCX पर जो साइबर अटैक हुआ। हाँ, दोनों ही काफी अहम डेवलपमेंट्स हैं। हमारे पास इन पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो कोशिश करते हैं समझने की कि चल क्या रहा है और इसका मतलब क्या है क्रिप्टो यूजर्स के लिए। तो पहले वज़ीरएक्स उठाते हैं। सिंगापुर हाईकोर्ट ने इनकी पेरेंट कंपनी है ZTI, उसको क्रेडिटर से दोबारा वोट कराने को कहा है। हाँ, ये एक जरूरी अपडेट है। मतलब जो फंड वापसी का प्लान था ना, उस पर अब फिर से वोटिंग होगी, फिर से विचार होगा। अच्छा जी। और कोर्ट ने वो जो राहत की म्याद होती है, मॉरेटोरियम कहते हैं, वो भी बढ़ा दी है 16 सितंबर 2025 तक। ओहो, 2025 तक? हाँ, तो अब ZTI को एक नया शायद बेहतर प्रपोजल लाना होगा। लेकिन एक बात थोड़ी समझ नहीं आई। सुना था पहले करीब 93% क्रेडिटर तो मान गए थे पिछले प्लान पर। ये 93% एक बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर ये दोबारा वोटिंग क्यों? कहीं इससे मतलब और देर तो नहीं हो जाएगी? देखिए, सवाल तो बिल्कुल जायज है। हो सकता है 93% के बाद भी कुछ कानूनी पेच फंसे हों, या शायद ज़ुकाई को लगा हो कि वो इससे भी बेहतर डील दे सकती है क्रेडिटर्स को नए प्लान में। हो सकता है। हाँ, देर तो खैर थोड़ी हो सकती है, पर शायद ये एक ज्यादा ठोस, ज्यादा पक्का समाधान निकालने की कोशिश है। उम्मीद तो यही है कि ज़ेनमाई लैब्स, जो इंडिया में वज़ीरएक्स चलाती है, वो इसके बाद फंड लौटाने का काम तेज कर सकेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्रेडिटर्स को जल्दी उनका पैसा मिले। अच्छा, अब आते हैं दूसरी खबर पर जिसने काफी लोगों को परेशान किया, CoinDCX वाला साइबर अटैक। जी, ये वाकई एक बड़ी घटना है। 19 जुलाई को हैकर्स ने CoinDCX के एक ऑपरेशनल अकाउंट से करीब $44.2 मिलियन निकाल लिए। $44 मिलियन? अरे बाप रे, ये तो मतलब लगभग 378 करोड़ रुपए हुए। हाँ, करीब करीब उतना ही। एक्सचेंज के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन CoinDCX तो कह रहा है कि यूजर्स का पैसा सेफ है। ये कैसे हुआ? मतलब इतना बड़ा हैक और यूजर फंड सेफ? हाँ, देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अटैक हुआ ऑपरेशनल अकाउंट पर। ये वो पैसा होता है जिसे एक्सचेंज अपने रोज के कामकाज, लेन देन के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा। जो यूजर्स का पैसा होता है ना, वो ज्यादातर एक्सचेंज कोल्ड वॉलेट्स में रखते हैं। कोल्ड वॉलेट समझिए एक तरह का डिजिटल तिजोरी है जो इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं होता। ओके, ऑफलाइन तिजोरी जैसा। बिल्कुल। तो हैकर्स उस तक पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए CoinDCX का दावा है कि यूजर फंड्स पर आंच नहीं आई, वो सुरक्षित रहे। अच्छा, ये सुन के थोड़ी राहत मिली। उनके CEO सुमित गुप्ता ने कहा भी है कि जांच चल रही है और वो CERT-In के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी हैं, और उन्होंने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है, इसका अंदाजा आप उस इनाम से लगाइए जो उन्होंने घोषित किया है। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। हैकर या हैकर्स को पकड़ने में मदद करने वाले के लिए $11 मिलियन तक का इनाम। ये शायद इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो बाउंटी है। $11 मिलियन। जी, ये दिखाता है कि वो फंड रिकवरी और अपनी सिक्योरिटी को लेकर कितने सीरियस हैं। तो मतलब वज़ीरएक्स में जहां एक उम्मीद दिख रही है क्रेडिटर्स के लिए, वहीं CoinDCX को अपनी ऑपरेशनल सिक्योरिटी पर बहुत काम करना होगा। बिल्कुल। ये दोनों मामले क्रिप्टो की दुनिया में पारदर्शिता और सुरक्षा, इन मुद्दों को फिर से हाईलाइट करते हैं। सही कहा। वज़ीरएक्स को ये फंड वापसी वाला प्रोसेस भरोसे के साथ पूरा करना होगा, और CoinDCX को दिखाना होगा कि वो ऐसे हमलों से बचने के लिए अब और ज्यादा तैयार हैं। ये बताता है कि एक्सचेंज चलाना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने रिस्क हैं इसमें। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ धीमी लेकिन समाधान की ओर बढ़ती प्रक्रिया है, दूसरी तरफ एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच। भले ही सीधे यूजर फंड्स पर असर ना पड़ा हो। और ये हम सब के लिए, जो भी क्रिप्टो में है, एक रिमाइंडर भी है। किस तरह का रिमाइंडर? कि भाई हमेशा अलर्ट रहना है, अपने अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA ऑन रखना, और कोई भी खबर हो, जानकारी हो, उस पर भरोसा करने से पहले 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। और चलिए आज की बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। जी, कि जब एक्सचेंज अपनी तरफ से कोल्ड वॉलेट और दूसरी सिक्योरिटी लगा रहे हैं, तब भी हम अपनी डिजिटल संपत्ति को और महफूज रखने के लिए अपनी तरफ से मतलब पर्सनली और क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? क्या कुछ अलग करना चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है।